हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 2 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं और आपको यहाँ पर डेली क्विज और फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर नंबर लिखा आएगा व्हाट्सएप का, वहाँ कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जाए वीडियो अपलोड करने पे। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसके बाद पहली बात, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? अंकटाड करता है। कौन करता है इस रिपोर्ट को पब्लिश? अंकटाड करता है। इसकी ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम अगर बात करें, पहली बार रिपोर्ट का पब्लिश हुआ था तो 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। इस बार 2025 वाले की बात करेंगे, ठीक है। एफडीआई, एफडीआई का मतलब क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? हिंदी में प्रत्यक्ष, हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेश निवेश। प्रत्यक्ष विदेश निवेश, ये हो जाएगा आपका हिंदी में। इसमें अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे, पहले स्थान पर कौन रहा है इस बार 2025 वाले में? बेसिकली ये जो डेटा है 2024 वाला है, 25 में जारी हुआ है, क्योंकि 24 का ही डेटा मिलेगा, 25 तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। 2025 में पब्लिक हुआ है तो अभी माना जाएगा। तो फर्स्ट पे रहा है कौन? तो रहा है यूएसए। हमें जानना है कि इंडिया की रैंक क्या रही है। तो इंडिया की बात करेंगे तो भारत 2025 में किस स्थान पर रहा है? 15th नंबर पर रहा है। कहां पर रहा है? 15th नंबर में। अगर टोटल एफडीआई की बात करें भारत में कितना आया है, तो आया $27.6 बिलियन। कितना आया है? $27.6 बिलियन आया। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पिछले साल कितना था भारत का? भारत की रैंक जो थी 2024 में कितनी थी? तो भारत उसमें 16वें स्थान पर था। इसको ध्यान रखें। पर गिरावट, भले ही 16 रैंक पर था, इस बार गिरावट ज्यादा देखने को मिली है पिछले वर्ष की तुलना में। भारत का जो है, अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो है, इस बार 1.9, कितने का? 1.9% जो है इसकी गिरावट देखी गई है। क्या हुई है? गिरावट। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग अंकटाड की अगर बात करेंगे, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग अगर बात करें कुछ और रैंकिंग वगैरह की, हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा? भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 15th। 2025 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15th। अभी हाल ही में रैंक वगैरह आया है ढेर सारा, जैसे सस्टेनेबल मतलब एसडीजी रैंक की बात करेंगे हम लोग, तो एसडीजी रैंक में कितने स्थान पर है भारत? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में पहली बार भारत इसमें अंडर 100 में आया है और 99 प्लेस पे रहा है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे, अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई की बात करेंगे, तो इस बार भारत इसमें रहा है 96 नंबर पर। इस बार का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस इंडेक्स की बात करेंगे, इस बार भारत किस स्थान पर रहा है? तो 151 पर रहा है। इसको ध्यान रखें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, एचडीआई, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो 130 पर रहा है। किस पर रहा है? 130 में। और अभी कुछ दिन पहले आया था जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप वाला, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो जेंडर गैप में भारत रहा है 131 प्लेस पे। इसको ध्यान रखें। एक दो रैंक और बच रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे क्लाइमेट, एक और इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें की बात करेंगे, इस बार भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत 4th स्थान पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी होंगे, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो का 101 नंबर का जो मिशन है, मतलब फेल हो गया, विफल हो गया है, उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C61, PSLV C61 रॉकेट का प्रयोग इसमें किया गया था। और हाल ही में बिहार के किस शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है? बिहार के गया का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गया जी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रणथंबोर टाइगर रिजर्व के लिए भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण ये किस एक्सप्रेस वे पर किया गया है? तो पहले समझते हैं क्या है ये। तो ये होता है आपका एनिमल ओवरपास कॉरिडोर। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है, इसको फोटो बड़ा कर देता हूँ मैं, फोटो बड़ा कर समझाते हैं आपको पहले।
ये है, ये फुट हो गया। ये जा रहा है आपका एक्सप्रेस वे, ये क्या जा रहा है आपका, ये रोड जा रहा है यहाँ पर एक्सप्रेस वे। देखिए इसके नीचे से गाड़ियां निकलेंगी। पहले क्या होता था, मान लिया यहाँ पे रोड था, वो टाइगर रिजर्व है ये, तो जानवर जब रोड को क्रॉस करते थे तो क्या होता था, उसमें दुर्घटना हो जाती थी। मान लिया कोई कार टकरा गया तो जानवर को तो नुकसान हो ही गया, साथ ही में इंसान को भी नुकसान हो गया, और भी साथ में कुछ गाड़ियां टकरा गई तो उसका भी नुकसान हो गया, तो काफी नुकसान देखने को मिलता था। तो इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है, और उससे होने वाली दुर्घटना को बचाने के लिए अब कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। छोटा यहाँ दिख रहा है पर ये बड़ा सा है, ठीक है। तो इसके ऊपर से और यहाँ माहौल भी एकदम ऐसा दिया गया है कि जानवर इसके ऊपर से निकल सकते हैं आराम से, जंगल वाला ही फील लेते हुए। तो इससे क्या होगा, दुर्घटना को रोका जाएगा। अपने आप में इस तरीके का भारत में पहला, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। मैं फोटो कर देता हूँ छोटा। अब बताती है कहाँ पर बनाया गया है इसको, तो आपको बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। कहाँ पर बना है, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, प्रथम बोर्ड टाइगर रिजर्व, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, भारत का ये पहला है। अगला है कि हाल ही में स्पेन टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज ने कौन सा खिताब जीत लिया है, तो इटालियन ओपन। कौन सा जीता अभी हाल ही में इन्होंने, इटालियन ओपन। और ध्यान रखें इस बार का जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन मेल वाला, मेल वाला, ये भी किसने जीता है, इसको भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आप लोग कमेंट में छापिए फीमेल वाला फ्रेंच ओपन कौन जीत लिया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताने के लिए एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, तो कल्चरल मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है, संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन बन गई हैं, तो ये बनी है स्मृति मंधाना। कौन बन गई है, स्मृति मंधाना बन गई है। अभी हाल ही में किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था T20 क्रिकेट, उसमें इन्होंने क्या लगाया, शतक लगाया। और शतक लगाते ही पहले भी, मतलब टेस्ट में तीन फॉर्मेट की बात हो रही है, मतलब टेस्ट हो गया, वनडे हो गया और T20 हो गया, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर है स्मृति मंधाना। फीमेल की बात हो रही है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम अगर भारत में ये पहली बनी है, इंडिया में अगर देखें हम लोग, इंडिया में तो ये पहली हो गई है, पहली भारतीय। दुनिया में किस नंबर पे है, दुनिया में पांचवी महिला खिलाड़ी, पांचवी महिला खिलाड़ी बन गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। कुछ और चीजें रिवाइज करें क्रिकेट से हम लोग, तो अभी 13 नंबर का आईसीसी वर्ल्ड कप महिला वाला, मतलब महिला लिख देता हूं यहाँ पर, महिला वाला वर्ल्ड कप होने वाला है। कब होगा, 2025 में। होस्ट कौन है, होस्ट कौन है, तो भारत। इसका होस्ट कौन है, भारत। प्लस श्रीलंका में भी कुछ मैच होंगे, कुछ मैच क्या, पाकिस्तान ने भारत में आने से मना कर दिया है, तो पाकिस्तान वाले मैच कहां पर होंगे, श्रीलंका में होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर 10th नंबर का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप किसका, T20 वाला, ये ओडीआई वाला है, इसको ध्यान रखें। T20 वाला ये 2026 में होगा। कब होगा, 2026 में होगा। और इसको होस्ट कौन कर रहा है, इंग्लैंड। कौन कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में हुए सैफ अंडर 19 खिताब को किस देश ने जीत लिया है, इसको जीता है भारत ने। किसने जीता, भारत ने। हाल ही में कामिल इदरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो कामिल इदरिस ये कहां पर बने हैं, सूडान पे। कहां पर बने हैं, सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए में आयोजित ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट को खिताब जो है ये जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, मेल वाले की बात हो रही है, मेल वाले की बात हो रही है। यहाँ पे मेल में कौन जीता है, ये भारतीय जीते हैं, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाम क्या हो जाएगा इनका, आयुष शेट्टी। क्या नाम है इनका, आयुष शेट्टी, ये इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा करने वाले पहले फर्स्ट भारतीय बन गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार इसका टूर्नामेंट का होस्ट कौन रहा था, तो यूएसए ही है इसका होस्ट। इसको ना, मतलब क्वेश्चन नहीं पता चल गया होगा आप लोग होस्ट कौन है। अच्छा, महिलाओं वाली बात करें हम लोग, फीमेल वाले की बात करेंगे, तो इसमें भारत की जो है उप विजेता रही है तन्वी शाह।
तन्वी शाह जो कि फाइनल मैच में हार गई हैं। ये तन्वी शाह, सॉरी तन्वी शर्मा नाम है, तन्वी शर्मा जो कि हार गई हैं, उप विजेता रही है, उप विजेता, इसको भी ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयुष सेठी। अगला है कि हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लो ताबी लाकी लाकी, ये इंडोनेशिया का है, इसमें विस्फोट हुआ है। तो कहाँ का है ये? इंडोनेशिया। कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कर्मी ये कौन बन गई हैं? कौन बनी है ये? गीता समोता। कौन बन गई है? गीता समोता। अगला है कि हाल ही में सटीक आंकड़ों की जानकारी के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का तो लॉन्च क्या नाम हो जाएगा? GOI स्टैट्स, यानी गवर्नमेंट स्टैट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अभी आप लोग को मैंने कल पढ़ाया था कि 29 जून को, 29 जून क्या था? 29 जून क्या था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। थोड़ा गलती हो जाता लिखने में, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस था, तो यहीं पर इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है कि सटीक जो गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह होती हैं उसकी सटीक इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब सटीक आंकड़ों के लिए इसको लॉन्च किया गया है GOI स्टैट्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? GOI स्टैट्स। इसका काम क्या रहने वाला है? इसके काम की बात करेंगे हम लोग। ये क्या रहता है? जैसे गवर्नमेंट की चीजें हो गई, GDP हो गया, और साथ में क्या हो गया? GDP हो गया, रोजगार हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, और भी तमाम गवर्नमेंट की चीजें जो होती हैं इनका सटीक आंकड़ा ये जारी करेगा। क्या करेगा? सटीक आंकड़ा ये जारी करेगा। यही इसका काम रहने वाला है, यही हमको ध्यान रखना है। अगला कि हाल ही में तमिलनाडु में भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन ये किसने किया है? MK स्टालिन। किसने किया है? MK स्टालिन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान को स्टार्ट किया है? तो ये किया है त्रिपुरा की सरकार ने। किसने किया है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तान मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इस ऑपरेशन को चलाया किस लिए? तो जो पाकिस्तानी मुल्क के जो कुछ सामान है उसको अवैध तरीके से भारत में बेचा जा रहा था, मतलब लाया जा रहा था यहाँ पर अवैध तरीके से भारत में लाया जा रहा था। कहां से? तो पाकिस्तान से अवैध तरीके से वहां भारत में सामान लाया जा रहा था। कैसे लाया जा रहा था? तो पाकिस्तान से वो सामान कहां भेज रहे थे ये लोग? दुबई, और दुबई के थ्रू कहां पहुंच रहा था वो? भारत में। तो इसी के विरुद्ध यह ऑपरेशन चलाया गया है। क्या नाम है? डीप मैनिफेस्ट नाम है, इसको ध्यान रखना है। और अभी कुछ सामान पकड़ाया भी है, इसको भी ध्यान रखें आप। अगला है कि हाल ही में प्राकृतिक से प्रेरित होकर मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती हैं, इस थीम के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया है? तो 20 मई को। कब मनाया गया? 20 मई को। हाल ही में निकोसोरडैन किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? रोमानिया के। कहां के बने हैं? रोमानिया की। अगला है कि हाल ही में टैक्स में छूट और खर्चों में कटौती वाला बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की सीनेट से पास हो गया है? USA का बिल है, डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके आए थे। नाम क्या हो जाएगा इसका? बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल है, ये पास हो चुका है यहाँ पर। अपर हाउस का नाम क्या है? यहाँ पर अपर हाउस का नाम क्या है? सीनेट। क्या नाम है अमेरिका में? सीनेट। वहां से यह बिल क्या हो गया है? पास हो गया है। इस बिल में क्या खास बात थी? तो इसमें क्या वहां के लोगों के लिए टैक्स में छूट दिया गया है और खर्चों में कटौती कैसे करना है उसके बारे में इस बिल में बताया गया है। तो वहां पर पारित हो चुका है। टोटल यहाँ पे सीटों की बात करेंगे हम लोग इनके सीनेट में। टोटल यहाँ पे 100 वोटिंग होती है, वोट है यहाँ पर। ठीक है, कितना चाहिए था जीतने के लिए, मतलब इस बिल को पास होने के लिए? 51 चाहिए होता था और 51 ही इसको मिल गया।
इस तरीके से ये बिल पास हो चुका है, जल्द ही वहां पर ये बिल लागू हो जाएगा। अच्छा, इसी बिल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जी जो है इनके और एलन मस्क जो कि टेस्ला और ट्विटर जो खरीद लिया उन्होंने, एक्स नाम से हो गया है, उसके मालिक हैं, उसको लेकर के इन दोनों में विवाद हो गया था बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, अभी भी वही है, मतलब अभी जब बने थे कुछ दिन पहले ही, तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट इफिशियंसी डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट इफिशियंसी डिपार्टमेंट, इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जिसका मतलब हेड इसका हेड कौन बना, पहले ये लिख लीजिए। इसके हेड कौन थे? एलन मस्क भैया, एलन मस्क जो है इसके हेड थे। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? तो खर्चों के बारे में कैसे निपटना है, मतलब इसको कम कैसे करना है, कहाँ पे करना है, टैक्स कैसे सही से मैनेज करना है, वो सब काम इसका था। इसके हेड कौन थे? एलन मस्क। तो अभी हाल ही में यहाँ की सरकार ने क्या किया कि टैक्स में छूट देंगे और क्या करेंगे? खर्च में कटौती करेंगे, इसके लिए ऐसा कहा गया। तो टैक्स में जो था छूट देने की बात आई थी, इससे थोड़ा नाराज हो गया एलन मस्क। ठीक है, इसीलिए इन दोनों मतभेद चल रहा था, वही है ये बिल, बिग ब्यूटीफुल बिल, इसलिए चर्चे में रहा था। अगला है कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम। पूर्ण साक्षर पहला मिजोरम है, इसको ध्यान रखें आप लोग। सेकंड नंबर पे कौन है? गोवा है, इसको भी ध्यान रखें। और थर्ड नंबर भी हो चुका है कौन? त्रिपुरा। कौन से योजना के तहत? तो योजना का नाम हो जाएगा ये, योजना का नाम क्या हो जाएगा? उल्लास योजना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 25 पाने वाली बुक हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? मतलब किसको मिला? तो बानू मुश्ताक को। किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है ये। ओरिजिनल बुक किस भाषा में थी? तो कन्नड़ में थी। इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो दीपा भाष्टी ने इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये अवार्ड बानू मुश्ताक को मिला है, दीपा भाष्टी को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ट्रांसलेटेड बुक को ही दिया जाता है, पर ओरिजिनल राइटर कौन है? बानू मुश्ताक ही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोक उत्सव जिसका नाम क्या है? बोनालू, ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो बोनालू की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में ये मनाया जाता है। ये जो है आपदा, क्यों मनाया जाता है? आपदा, और ऐसा यहाँ लोगों की मान्यता है कि आपदा और बीमारी से सुरक्षा के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। आपदा और बीमारी से सुरक्षा के लिए इसको मनाते हैं, इस त्योहार को। लगभग 1 महीने चलता है ये। कितनी चलेगा? लगभग 1 महीने चलता है। इसमें पकवान किसके बनाए जाते हैं? तो गुड़ हो गया आपका, गुड़ हो गया, साथ में और क्या रहता है? दही हो गया और चावल। इनके पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं, इनके पकवान इस त्योहार मनाए जाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने $75 बिलियन की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की है? यूएसए ने। हाल ही में चीन और कंबोडिया के बीच कंबोडिया में ही कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? उसका नाम क्या है? गोल्डन ड्रैगन। क्या नाम हो जाए? गोल्डन ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो गाजियाबाद में किया जाएगा, जो कि कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कब तक बनकर तैयार होगा? कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये? 2027 तक। खास बात यह है, इसका नाम ग्रीन डाटा सेंटर क्यों रखा गया है? ग्रीन डाटा सेंटर ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो इसको बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्या होने वाली है? कम लगेगी। ठीक है, जिससे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। कैसा रहेगा? इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाएगा, कहने का मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। बाकी हमारा आंसर क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अगला है कि हाल ही में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इसके नए प्रमुख बने हैं तपन डेका। कौन बने हैं? तपन डेका बने हैं। और अभी मैंने कल ही आप लोग को पढ़ाया है कि जो रॉ है इसके नए हेड कौन बने हैं। इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ओडिशा में। कहां पे हो जाएगा? ओडिशा में स्टार्ट किया गया है। इसका संबंध किससे है? टॉर्टाइज, मतलब कछुओं से इनका संबंध है, टर्टल। नेक्स्ट है कि हाल ही में संथाल हूल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को। क्यों 30 जून को मनाया जाता है? पहली बात तो इसे हूल दिवस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हूल दिवस के नाम से भी जानते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ की जो संथाल जनजाति है, जो संथाल जनजाति है, ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया था ईस्ट इंडिया खिलाफ के। ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी, ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह। कब किया था? 30 जून 1855 को विद्रोह हुआ था। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 30 जून को इसको मनाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग संथाल जनजाति की बात करेंगे, ये कहां पर पाए जाते हैं? तो छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में। छोटा नागपुर पठार, इस एरिया में ये लोग पाए जाते हैं। यहां पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखें। अगला कि किसने तेलंगाना में इंदिरा सौर गृह जल विकास योजना की शुरुआत की है? रेवंत रेड्डी। किसने किया है? रेवंत रेड्डी ने। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर E0 FIR पहल को स्टार्ट किया है? तो यह हुआ है दिल्ली में। कहां पर हुआ है? दिल्ली में। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया? जवाब छापेंगे इसका आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में छापिए इसका जवाब। वीडियो कैसा लग रहा आप लोग को ये भी कमेंट में बताइए। और मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।